हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको किसी फोल्डर को शेयर करना है बिटवीन विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ़ोल्डर शेयर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी मैं जिस डेस्कटॉप पे हूँ ये है विंडोज़ 11 और यहाँ पे मैंने वर्चुअल मशीन में विंडोज़ 10 को क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने इसका रिमोट लिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये है मेरी विंडोज़ 10। तो अब हम इन दोनों विंडोज़ के बीच में फ़ोल्डर को शेयर करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेरा ये रिसेंट एक वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है जिसमें मैंने बताया कि आपको कैसे विंडोज़ 11 में वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ़ोल्डर शेयर करने से पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, राइट क्लिक करके फ़ोल्डर, और लेट्स से मैं फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ विंडोज़ 11, क्योंकि ये विंडोज़ 11 ही है जिसमें मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, राइट। ये है विंडोज़ 11 का फ़ोल्डर और लेट्स से यहाँ पे विंडोज़ 10 में चलते हैं और यहाँ पर भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं, राइट। ये है विंडोज़ 10 के नाम से। तो यहाँ पे हमने एक एक फ़ोल्डर बना दिया है दोनों विंडोज़ में उसके डेस्कटॉप पे। अब फ़ोल्डर शेयर करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना होता है, सबसे पहले हमें विंडोज़ की सेटिंग में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहाँ पे विंडोज़ में शेयरिंग इनेबल है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आप इंटरनेट आइकन देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाना है आपको। जैसे यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग खुलती है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एडवांस नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे आपको मिलता है एडवांस शेयरिंग सेटिंग, मोर सेटिंग्स के अंदर ही। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी नेटवर्क डिस्कवरी जो है ऑफ है, राइट। तो नेटवर्क डिस्कवरी ऑफ रहेगी तो हम इन बिटवीन शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। अगर हम शेयरिंग करना चाहते हैं तो हमें नेटवर्क डिस्कवरी ऑन करना पड़ेगा। डिस्कवरी ऑन से मतलब है कि नेटवर्क उसको कैसे फाइंड आउट करेगा अगर हम किसी फोल्डर को एक्सेस करेंगे, मींस शेयर करने के बाद, राइट। तो यहाँ पे मैं नेटवर्क डिस्कवरी अपनी ऑन कर देता हूँ, राइट, इस करंट प्रोफाइल के लिए, जिस प्रोफाइल में अभी मैं हूँ प्राइवेट नेटवर्क में, और आप ऐसे ही पब्लिक के लिए भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं अभी सभी इनेबल कर देता हूँ, राइट, और ऑल नेटवर्क में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये आपको ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नेटवर्क डिस्कवरी ऑन कर लेंगे, जो कि आप पहले मेक श्योर कर लेंगे कि ऑन हो, तभी नेटवर्क डिस्कवरी हो पाएगी या फोल्डर की शेयरिंग हो पाएगी। तो अभी हम इस सेटिंग को क्लोज़ करते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विंडोज़ 11 को यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, विंडोज़ 11 के फ़ोल्डर में जो हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे हमें शेयरिंग का टैब मिलता है, शेयरिंग के टैब में चलते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा शेयर। जैसे ही आप शेयर करेंगे तो यहाँ पे हम सेम नेटवर्क के अंदर है, लेट्स से माई विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 अभी सेम नेटवर्क के अंदर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक एवरीवन का ऑप्शन, कि एवरीवन मतलब कोई भी इस विंडोज़ का यूज़र हो, ठीक है, तो वो इस फोल्डर को एक्सेस कर पाए। तो मैं एवरीवन क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे ही ऐड कर दूँगा, यहाँ पे परमिशन लेवल हमसे पूछा जा रहा है, जो कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट रीड पे है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और रीड एंड राइट भी दे सकते हैं, आप चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट तो रीड आपको ऑप्शन मिलता ही है, ठीक है। तो अभी मैं रीड एंड राइट करके इसको शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे डन कर देते हैं इसको पहले, ठीक है। और एडवांस शेयरिंग में भी आपको ऑप्शन मिलता है, एडवांस शेयरिंग में आप शेयर कर सकते हैं, इस नेम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस फोल्डर के नाम से ना है, किसी और फोल्डर के नेम से है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स इट। यहाँ पे कुछ परमिशंस है और कैशिंग है, तो इसको भी हम जस्ट ओके कर देते हैं और क्लोज़ कर देते हैं। जो कि हम जाएंगे CMD में, यहाँ पे हम करेंगे IP कन्फिग, ठीक है। जैसे ही IP कन्फिग किया, हम यहाँ पे इसका IP एड्रेस चेक करेंगे। IP एड्रेस अभी है 192.168.1.6, ठीक है। इस IP को वहाँ पे विंडोज़ 10 के थ्रू देखते हैं कि ये पिंग होता है नहीं होता है। CMD खोलेंगे, ठीक है, पिंग करेंगे 192.168.1.6 और यहाँ पे चेक करेंगे, राइट। तो पिंग तो हो रहा है, ठीक है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, अब इसको IP एड्रेस के थ्रू करके देखते हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी ये मेरा IP शो कर रहा है, ठीक है। मैं जैसे ही एंटर मारता हूँ, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे विंडोज़ 11 का हमें फ़ोल्डर मिल गया, राइट। अब एक काम करते हैं, ये हमें ब्लैंक दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर उसमें हम कुछ भी रखेंगे तो वो हमें यहाँ पे शो करेगा। लाइक मैं यहाँ पे कुछ अभी डाल देते हैं, इसके अंदर कोई एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और न्यू में जाके हमने एक
लेट्स से एक नोटपैड या एक्सेल फाइल हमने कोई डाल दी है, राइट। जैसे ही हमने किया अगेन वहाँ चलते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक्सेस किया होता, ओके। यहाँ पे हमने जैसे ही किया तो हमारे पास ये दोनों फाइल्स या फोल्डर आ गए हैं जहाँ पे। तो इस तरह से हम शेयरिंग कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। लेट्स से हम विंडोज़ 10 को यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके इसको एक्सेस करते हैं, राइट। शेयरिंग पे अगेन जाएंगे, यहाँ पे शेयर करेंगे और अगेन वही ऑप्शन एवरीवन को लेकर हम ऐड कर देते हैं और परमिशन कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, राइट। ये जैसे ही इमीडिएटली शेयर हो जाएगा, डन करेंगे, एडवांस शेयरिंग में जाएंगे, शेयर करेंगे इसी सेम नेम से। मैं इसका यहाँ पे आपको एक डिफरेंट नेम से भी बता देता हूँ कैसे आपको चेंज करना है। यहाँ पे हम कर देते हैं विंडोज़ न्यू फोल्डर, ठीक है। अब देखते हैं इस नाम से वहाँ पे हमें शेयरिंग मिलती है नहीं मिलती है, ठीक है, राइट। हमने यहाँ पे शेयर किया, यहाँ पे आते हैं पहले। अब इसका आईपी चेक कर लेते हैं, इसका आईपी क्या है। यहाँ पे हम आईपी कॉन्फ़िग करेंगे तो इसका है 192.168.1.5। अगेन विंडोज़ 11 में चलते हैं, यहाँ पे हम रन बॉक्स में एंटर करते हैं आईपी एड्रेस, ये 1.5 जैसे हमने डाला। यहाँ पे आप देख रहे हैं विंडोज़ न्यू फोल्डर के नाम से आया, जो कि हमने एडवांस शेयरिंग में अभी जस्ट हमने वहाँ पे नेम दिया था। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे इजीली आप फोल्डर को शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपने देखा कि कैसे बहुत इजीली तरीके से आप विंडोज़ के फोल्डर को शेयर कर सकते हैं और उसमें जो भी कंटेंट रहेगा वो आप एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरी विंडोज़ में, बट जो कि सेम नेटवर्क में होना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।